मेरा पोजीशन साइज हमेशा एज पर माई कैपिटल रहेगा। तो मेरा जो टोटल रिस्क है इट विल नेवर इंक्रीज। जो मेरा 3% और 4% का फॉर्मूला है वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा। तो वेदर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो या कम, आई प्ले द प्रीमियम्स। तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो मेरे डिफरेंस फ्रॉम द एटीएम ज्यादा होगा, और अगर कम होगी तो पास। सो हाय एवरीवन, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनीष चंद्रा जी। ये वन ऑफ माय वेरी ओल्ड फ्रेंड है। गोवा वाले ट्रिप पे जब हमारे मेंटर ने हमें इनवाइट किया था एंड वहाँ मुझे इनका पता चला था कि ये एक नेक्स्ट लेवल ट्रेडर है। इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी एंड आज ये फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हैं। मेक इट मोर वैल्यूएबल फॉर पीपल हु आर गोइंग टू वॉच इट एनीवे, राइट? सो मैंने इनसे पूछा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आप इतने बड़े ट्रेडर हो कि आपने जॉब छोड़ी और आज आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आखिरकार आपका ये फाइनेंशियल ईयर कैसा रहा, ताकि ये वीडियो देखकर आपको भी बेनिफिट हो सके। सो मनीष जी, आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस? सो सर, पहला सवाल ये है, इस साल के फाइनेंशियल मार्केट के सबसे बड़े ट्रेंड्स का क्या रहा और उससे आपने कैसे अपनी स्ट्रैटेजीज, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को कैसे इन्फ्लुएंस होते हुए? सी चेंजेस में स्पेशली जो है बैंक निफ्टी में चेंज आया, हमारा वीकली एक्सपायरी बंद हुआ। जब बंद होने का अनाउंसमेंट हुआ तो इट वाज फीलिंग, मैंने रिजिग्नेशन दिया और ये बैंक निफ्टी बंद हुआ तो थोड़ा सा फेयर फैक्टर था। बट मैं हमेशा ट्रेडिंग को सोचता हूँ इट्स अ रिस्क मैनेजमेंट थिंग। मैं स्टकअप नहीं हूँ एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी और इंस्ट्रूमेंट के लिए। रिस्क मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल थिंग जो सब इंस्ट्रूमेंट्स पे एंड स्ट्रेटेजी। सो दिसंबर थोड़ा सा एक वो डेंट लगा, बट January I again came back, and this financial year closed up with a positive thing, and with the growth of the previous year के comparison में growth पे close। थैंक यू मनीष जी फॉर शेयरिंग दैट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस साल के मार्केट की वोलेटिलिटी के दौरान, सॉरी, वोलेटिलिटी के दौरान आपने अपने रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच में क्या एडजस्टमेंट किए और कैसे? See, risk management, from the time I joined my trading journey with MSP sir, so the key thing is मेरा risk management and position sizing हमेशा intact रहता है। तो volatility चाहे ज्यादा हो या कम, मेरा position size हमेशा as per my capital रहेगा। तो मेरा जो total risk है it will never increase। जो मेरा 3% और 4% का फॉर्मूला है वो हमेशा इंटैक्ट रहेगा। तो वेदर वॉलेटिलिटी ज्यादा हो या कम, आई प्ले द प्रीमियम्स। तो वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो मेरे डिफरेंस फ्रॉम द एटीएम ज्यादा होगा, और अगर कम होगी तो पास। परफेक्ट, थैंक यू। सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आप एक ऐसे चैलेंजिंग ट्रेड का उदाहरण दे सकते हैं जो इस साल आपने फेस किया हो और उससे आपने कुछ लेसन सीखा हो? मैंने मंथली आयरन फ्लाई स्टार्ट किया था, विच मैंने बैक टेस्ट किया, मुझे लगा कि इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स, बट समहाउ मैं उसको मैनेज नहीं कर पाया। सो मतलब इस साल में वो मेरे लिए बहुत बड़ा फेलियर रहा था टू ट्राई दिस थिंग without doing proper backtesting and research on the trade, and execution issues भी रहे थे, and प्रोसेस भी फॉलो नहीं। तो दैट वाज अ लर्निंग फॉर दी मंथली ट्रेड्स के लिए। जो मैंने आयरन फ्लाई ये होता है कि आप एटीएम पे सेल कर रहे हो कॉल एंड पुट को, और उसके 2 स्ट्राइक्स अवे आप बाइंग कर रहे हो, तो आपका कंप्लीटली लॉक्ड स्ट्रेटेजी होती है। मींस आपका अनलिमिटेड लॉसेस नहीं हो सकते हैं उसमें, एंड यू एडजस्ट विद दी मार्केट जैसे मूव कर रहा है उसको एडजस्टमेंट्स करते हो। सो जब एडजस्टमेंट सिमुलेटर पे करते हो यू डू परफेक्ट एडजस्टमेंट्स, बट रियल मार्केट में आप वो नहीं कर सकते। तो जब रियल में करने थैंक यू। लगा तब वो मेरे को चैलेंज समझ में आया। ओके, ग्रेट, थैंक यू। दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट व्हेन यू टॉक टू रियल ट्रेडर्स रादर देन बुक्स पढ़ना या फिर यूट्यूब पर आकर के वो फेक इन्फ्लुएंसर्स को देखना, बिकॉज दे हैड देयर स्किन इन द गेम और वो आपको बताते कि ये किया, अगले साल ये करूंगा। तो कुछ लोगों के लिए फर्स्ट ईयर था रेजोल्यूशन लेने के लिए, बट आई थिंक मेरे लिए और मनीष जी जैसे लोगों के लिए फाइनेंशियल ईयर एंड जो होता है ये रेजोल्यूशन लेने का एक हमारे पास अच्छा पॉइंट होता है। सो अगेन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मनीष जी, फाइनेंशियल ईयर एंड पर आप कैसे अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं और कौन से मेट्रिक्स हैं जिस पर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं कितने डीप ड्रॉडाउन में गया। दैट हैं? इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रिटर्न इज अ सेकेंडरी थिंग। ड्रॉडाउन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि मैं सर्वाइव कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं ओके, ड्राउन कर गया और मैं वापस निकल नहीं पाया, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आई मेजर माई मैक्सिमम ड्रॉडाउन वेरी केयरफुल। ईच एंड एवरी डे का मेरा ड्रॉडाउन मैं मेजर करता हूँ। आई नो जैसे मेरा प्रीवियस ईयर जो है मेरा 4.5% का ड्रॉडाउन रहा है माई कैपिटल। वाओ, 4.5%। या सो ओके,
वो और मेरा आप एक्शन ऑप्शंस पे की रहता बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग एक, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, और आप ऑप्शंस की बात कर रहे हैं जहाँ पे लोग एक एक्सपायरी में 1 घंटे में अपना पूरा अकाउंट ब्लो ऑफ कर देते हैं, राइट? और आपका पूरे साल में 4.5% से नीचे डीडी नहीं गया। दैट्स कमेंडेबल मनीष जी। या प्लीज गो ऑन, सॉरी आपको बीच में रोका मैंने। या सो वो मैं ड्रॉडाउन को फैक्टरिंग करता हूँ, एंड ड्रॉडाउन की कंपैरिजन में रिटर्न कितना बना रहा हूँ, तो दैट इज एमडीडी रेशियो। उस पर फोकस करता हूँ कि अगर मैंने ड्रॉडाउन 5% लिया है अप्रोक्सीमेटली, तो मैं उसके एटलीस्ट 5 to 7 टाइम्स रिटर्न बनाना चाहिए। जितना रिस्क लिया है तो मेरा 1:5 का रेशियो एटलीस्ट होना चाहिए। सो दैट आई टेक इनटू कंसिडरेशन। मेरा करंट जो रेशियो है वो इट्स अप्रोक्सीमेटली 12। एमडीडी 12 इज है। टू। मैंने अभी तक इसे कैलकुलेट नहीं किया था। मैं हर वीक आता हूँ मनीष जी और अपने पूरे के पूरे जर्नल को रिकॉर्ड करता हूँ कहाँ पे क्या हुआ है। एंड आप जैसे ट्रेडर से मिलकर मुझे आइडिया लगता है कि अच्छा ये वाला पार्ट अभी भी मिसिंग है, मुझे इसके बारे में पता करना है। सो मैं इसको ज़रूर पता करने वाला हूँ कि मेरा एमडीडी क्या रहा। सो अगेन जो भी लोग वॉच कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप भी प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आपका एमडीडी क्या रहा। विद दैट मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन मनीष जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीष जी कि आपने इतना टाइम दिया। सो वी आर अंडर 6 minutes, so we'll be wrapping it up with the last question. And again, you know this question, so आने वाले फाइनेंशियल ईयर में पोटेंशियल मार्केट अनसर्टेनिटीज को नेविगेट करने के लिए आप कौन से नए स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं या प्लान बना रहे हैं मनीष जी? सी करंटली अभी मैं सारा सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बट राइट नाउ आई रिसेंटली स्टार्टेड विद द कैलेंडर ट्रेड्स। कमिंग ईयर के लिए, इस साल के लिए मेरा कैलेंडर्स पे फोकस है। आई स्टार्टेड विद 20 लॉट्स, एंड मेरा एम एंड ऑब्जेक्टिव है कि बाय दिस जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है, आई शुड बी ट्रेडिंग मोर देन 100 लॉट्स इन द कैलेंडर ट्रेड्स। मनीष जी अगर मैं यहाँ पे एक चीज शेयर कर सकूँ, पूछ सकूँ आपसे, मैंने सेबी का रिपोर्ट पढ़ा था, उन्होंने कहा था कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट्स खत्म हो रहे हैं। मैं पहली बार किसी से मिल रहा हूँ जो कह रहे हैं कि वो कैलेंडर स्प्रेड्स चालू कर रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? व्हाट इज योर सी आइडिया बिहाइंड? एक्सपायरी डे पे कैलेंडर डे का बेनिफिट जो है वो खत्म हो जाता है, बट मैं मंथली कैलेंडर्स को प्रेफर कर रहा हूँ जहाँ 45 डेज पहले बिगिन करूंगा और एटलीस्ट 10 डेज बिफोर एक्सपायरी क्लोज करूंगा, सो दैट गामा रिस्क में नहीं आऊं। सो मंथली ट्रेड्स पे फोकस करने का प्लान है इस बार। टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट व्हाट आई एम करेंटली डूइंग, उससे एक डिफरेंट सो दैट मेरा ड्रॉडाउन और फर्दर रिड्यूस हो सके, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली थिंग व्हिच रिड्यूसेस योर। So with that, thank you very much मनीष जी। मनीष जी is joining us from सूरत। ये जाइनम में बैठ के वहाँ पे ट्रेड करते हैं। इसके बारे में हम लोग आने वाले सेशंस में और भी बात करेंगे। अगर इफ़ यू आर समवन हु इज इंटरेस्टेड अबाउट दैट, डू टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स। अगर हमारी कम्युनिटी से कोई है जो ये देख रहे हैं तो आपको तो ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना है। विद दैट थैंक यू वेरी मच मनीष जी फॉर योर टाइम। विद दैट बी पैसाइज, बाय एवरीवन।